हेलो एवरीवन। 11th का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का पार्ट 1। एनिमल किंगडम नेम से ही क्लियर है, किंगडम एनिमेलिया। एनिमल्स मतलब एनेमा, जो लैटिन इसका वर्ड है एनेमा। एनेमा का मीन्स क्या होता है? एयर, ब्रीथ और सोल। कहने का हमारा मतलब है कि एनिमल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक रिमार्केबल फीचर्स, और वो रिमार्केबल फीचर्स क्या है कि परसीविंग, इंगेसिव, फीडिंग, लोकोमोशन, अदर टाइप का, जैसे इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कि हम इन एनिमल्स को दूसरे प्लांट से या नॉन लिविंग से कैसे इनको अलग करेंगे। तो वो चीज़ें ठीक है कि परसीविंग है, इंगेसिव है, इनके अंदर एक तरीके सा मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनके पास हैं। कॉन्शियसनेस है कि हायर एनिमल में, जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर लें कि हम कॉन्शियस हैं, इस समय हमें पता है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या हम वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ एनिमल का एक रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसके केस में पर फिर भी लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, उनको किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इनके जो जिस बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, बॉडी सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन, डेवलपमेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, नोटोकॉर्ड, सीलोम। इसके अलावा ये तो एनसीईआरटी में है, इसके अलावा और बहुत से हैं कि एनिमल्स का हैबिटेट क्या है। अब हैबिटेट के अकॉर्डिंग कुछ एनिमल ऐसे होते हैं एक्वेटिक है, पानी में रह रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं टेरिस्ट्रियल है, टेरिस्ट्रियल में भी एयर पे रह रहे हैं, बरोज में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं तो वो बाद में मतलब मैं बताऊंगी। अब इसमें सबसे पहले है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब कि बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्स। इनमें जो बॉडी है, बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्स, ये सेल्स हैं, सेल से बनी है, और इसमें इस टाइप की कोई सेल नहीं है जिनमें आपस में कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन नहीं है, सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे स्पॉन्जिस के केस में बहुत सारी सेल्स हैं, सबसे बाहर की पोरोसाइट, पिनेकोसाइट, क्वेनोसाइट सेल, एंडोडर्म में स्पेशल टाइप की कॉलर सेल्स होती हैं, क्वेनोसाइट सेल। दोनों के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मीजनकाइम की जिलेटिनस लेयर होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की अमीबोसाइट सेल्स हैं, स्पिक्यूल्स बनाने वाली सेल्स हैं, मतलब बहुत सारी इनके अंदर सेल्स होती हैं, पर सब में डिवीज़न ऑफ लेबर हैं। सबका फंक्शन अलग अलग है, हर एक का फंक्शन अलग है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, पर इनमें कम्युनिकेशन नहीं है, जिससे इन्होंने टिश्यू नहीं बनाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल। अब दूसरा आता है टिश्यू लेवल, कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यूज। तो जब टिश्यू बन गए हैं, टिश्यू बनने का इसका मतलब इनमें कम्युनिकेशन हो गया, और कम्युनिकेशन किससे होता है? नर्व सेल से। तो सबसे पहले नर्व सेल, ये नीट का भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जो न्यूरॉन या नर्व सेल फर्स्ट टाइम जो बनी है वो किस में बनी है? नाइडेरियंस में। फर्स्ट टाइम नाइडेरियंस में बनी है। इन सभी सेल्स जो मिलकर टिश्यू बना रही है, इनमें एक कम्युनिकेशन है। अब ये हम दो टाइप का कह सकते हैं, भाई एनसीईआरटी में ये अलग अलग दे रखा है, पर इसको हम दो टाइप का कह सकते हैं। एक तो सेल टिश्यू, सेल टिश्यू में हम एग्जाम्पल डालेंगे नाइडेरियंस एंड टीनोफोर, और दूसरा जो डालेंगे इसका सेकेंड, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। नहीं कि कुछ टिश्यूज कंबाइंस टू फॉर्म, उन्होंने ऑर्गन बना लिया, वो ऑर्गन जो होते हैं इसको ऑर्गन लेवल भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसका फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स में क्या क्या होते हैं? जैसे टेप वर्म, टीनिया सोलियम। टेप वर्म का जूलॉजिकल नेम होता है टीनिया सोलियम, या दूसरा इसके अंदर फ्लैट वर्म है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक का बायोलॉजिकल नेम होता है फैशियोला हेपेटिका। इनमें होता है टिश्यू ऑर्गन, मतलब ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, कि ऑल ऑर्गन्स कंबाइंस टू फॉर्म सिस्टम इन बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में एग्जाम्पल आता है कि राउंड वर्म से लेकर, मतलब फाइलम
एस्के हेलमिंथेस या निमेटी हेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेट्स तक, क्योंकि निमेटी हेलमिंथेस के बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की तो बहुत सारी क्लासेस वगैरह हैं, उनका डिवीज़न अलग है। तो वहाँ से लेकर ये सब ऑर्गन सिस्टम लेवल जो हाईली डेवलप्ड हैं। अब इसमें दो का एग्जाम्पल जो 7th पॉइंट यहाँ डाला है मैंने, उसकी एक्सप्लेनेशन में यही बता रही हूँ। इसमें आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, मान लिया मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब मैं तुमसे ये कहूँ कि इसमें क्या है, एक तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट और कंप्लीट का क्या मीनिंग है? कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग है। जैसे मैं एक डायग्राम तुम्हें हाइड्रा का बना रही हूँ, हाइड्रा के ऊपर ये ऊपर की एक ही ओपनिंग है, हाइपोस्टोम बोलते हैं, और हाइपोस्टोम के नीचे जो ओपनिंग है ये दोनों की तरह, माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट कर रही है। तो इसलिए ये वाले जो एनिमल होंगे इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसके पास केवल एक ही ओपनिंग होगी वो कहलाएंगे इनकम्प्लीट। मतलब हाइड्रा की बात नहीं हो रही है। इनकम्प्लीट में जो एग्जाम्पल होगा वो होगा फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म का मतलब टीनिया सोलियम। कंप्लीट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी दोनों ओपनिंग होंगी, माउथ भी होगी, एनल ओपनिंग भी होगी, वो कहलाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेशन, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाइजेशन का भी तुम्हें बता रही हूँ कि जो डाइजेशन है ये डाइजेशन 2 टाइप का है, जबकि ये बाद में आएगा, जब मैं फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी तब आएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। सिंपल फॉर्म में मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब डाइजेशन सेल्स के अंदर होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा खुद एक सेल है और इस सेल अमीबा के पास फूड वैक्यूल है। तो जब अमीबा इंगेस्ट करेगा, फूड को लेगा, लेने के बाद जब डाइजेशन फूड वैक्यूल्स के अंदर हो रही है सेल के, तब ये कहलाएगा इंट्रासेलुलर। तो फाइलम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, नाइडेरिया दोनों में इंट्रासेलुलर है, तीनों में। और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल से बाहर। तो जितना भी हायर एनिमल है, क्योंकि डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में है, सेल्स के अंदर नहीं हो रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद ये सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? ब्लड वास्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग, ये सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो ब्लड का फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सिस्टम जहाँ ब्लड का फ्लो होगा। तो ये 2 टाइप का है, यहाँ पर 2 टाइप से स्टडी करोगे, एक तो ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब कि ब्लड का फ्लो, बॉडी के अंदर बड़े बड़े साइनसेस हैं, उन साइनसेस के अंदर ये ब्लड फ्लो हो रहा है और जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं इन ब्लड के अंदर ही बेथड हैं, डूबे हुए हैं, डिप हो रहे हैं, तो वो कहलाएगा ओपन टाइप। आर्थ्रोपोड्स, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आर्थ्रोपोड्स एंड सम मॉलस्क। कुछ मॉलस्क ऐसे होते हैं जिनमें इस टाइप का ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम है। क्लोज टाइप का मतलब कि जो ब्लड है, मान लो ये बॉडी है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, बॉडी ऑर्गन्स अलग है, ये नहीं है कि इनका कोई ब्लड से कनेक्शन है, कैपिलरीज हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। आर्टरीज, इनके अंदर ब्लड ऑक्सीनेटेड ला रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जा रही है, पर ये ब्लड से बेथड नहीं है, ब्लड में डिप नहीं है, तो वो कैसा कहलाएगा? क्लोज टाइप। ठीक है, तो ये 7th वाला जो हेडिंग है वो मैंने यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड हेडिंग आता है अब बॉडी प्लान। सेकेंड नंबर क्या है? बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में
सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान जैसे पहले भी मैंने बताया था, सेल एग्रीगेट प्लान का मतलब कि बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्स। तो इसका एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, और अदर एग्जाम्पल्स में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वहाँ तो ऑप्शन बने हुए आएंगे, उन ऑप्शन के बेस पर जैसे मान लिया ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन होगा हाइड्रा, सेकेंड ऑप्शन होगा टीनिया, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर स्पॉन्जेस, और फोर्थ ऑप्शन डालेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब बॉडी हैज़ ओनली वन ओपनिंग। जो ओपनिंग वो माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट कर रही है, जैसे अभी मैंने तुम्हें हाइड्रा का बताया, या टेपवर्म में भी ऐसी होता है, एक ही ओपनिंग इंजेशन के लिए भी है, और जब डाइजेशन के बाद इजेशन होगा तब भी उसी ओपनिंग से बाहर होगा। माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करेगी वो ओपनिंग, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है नाइडेरियंस। नाइडेरियंस का ओल्ड नेम जो होता है, बहुत सी बुक्स में नेम है बच्चे समझ नहीं पाते, सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स नाइडेरियन का दूसरा नाम होता है सीलेंट्रेट्स, ठीक है। और फ्लैट वर्म। अब आता है तीसरा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं प्लेटिहेल्मिन्थीस से बॉडी ट्यूब लाइक, और उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक। मतलब एस्केल्मंथीस का राउंड वर्म का ले लोगे, उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब लाइक, तो उसको बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये दो टाइप का है, प्रोटोस्टोमिक, ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक का मतलब इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दोज एनिमल इन विच माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन एंड एनस इज लेटर, तब तो कहलाएंगे प्रोटोस्टोमिक। राउंड वर्म, एनीलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। और दोज एनिमल इन विच एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट देन माउथ, पहले एनस बनेगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, फिर माउथ बनेगा, उन एनिमल्स को क्या बोलोगे, ड्यूटेरोस्टोमिक। तो एग्जाम्पल इसका आएगा इकाइनोडर्म से लेकर कॉर्डेट्स तक। मतलब इकाइनोडर्म्स के बाद हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, जितने भी एनिमल्स आएंगे सब कैसे होंगे, ड्यूटेरोस्टोमिक, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने दो हेडिंग्स लिए हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के। अब जो बाकी मैंने बताएं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बॉडी सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन, डेवलपमेंट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हो ही चुका है, नोटोकॉर्ड, सीलोम एंड अदर फंक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। तो ये मैंने अब एनिमल किंगडम का मतलब फर्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस वीडियो में दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके बताए हैं, और बाकी का मैंने पहले भी बता रखा है अपनी वीडियो में कि मैंने इसके जो कुछ नोट्स हैं कुछ चैप्टर्स के, टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर देखिए, और प्लेलिस्ट पे दूसरी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को खोलिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।